अथर्ववेद भाग 2। हे इंद्र और सोम, राक्षसों को संतप्त करो तथा मार डालो। हे अभिलाषाएं पूर्ण करने वाले, अंधकार में बढ़ने वाले ज्ञानहीन राक्षसों को निम्न गति प्रदान करो तथा अत्यधिक जलाओ। मनुष्यों का भक्षण करने वाले राक्षसों को मारो तथा मारे हुए राक्षसों को हमसे दूर ले जाओ। इस प्रकार उनकी संख्या कम करो। हे इंद्र और सोम, अनर्थ बोलने वाले एवं पापी राक्षसों को पराजित करो। वे राक्षस संताप को प्राप्त हो तथा अग्नि में डाले गए अन्न के समान जल जाए। तुम दोनों ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले मांसाहारी एवं अब किसे खाऊं, ऐसा कहते हुए राक्षसों के पीछे द्वेष और विरोध धारण करो। हे इंद्र और सोम, तुम दुष्कर्म करने वाले राक्षसों को ढकने वाले तथा बिना सहारे वाले अंधकार में धकेलो, जिससे अंधकार में पड़े हुए राक्षसों में से एक भी बाहर न आ सके। तुम दोनों का ये बल राक्षसों को हराने के लिए क्रोध युक्त हो। हे इंद्र एवं सोम, अंतरिक्ष से वध का साधन आयुध एक बार ही चलाओ। पाप की बातें करने वाले राक्षसों के वध के लिए अपना आयुध पृथ्वी से एक बार ही चलाओ। उनके वध के लिए अपने हिंसक वज्र को तेज करो तथा शब्द करते हुए जिस आयुध वज्र से तुमने मेघों से जल प्राप्त किया है, उससे राक्षसों का वध करो। हे इंद्र और सोम, तुम दोनों अग्नि के द्वारा तपाए हुए, फौलाद के बने हुए, संतापकारी एवं पुराने न होने वाले अपने आयुधों को अंतरिक्ष में घुमाओ तथा उनके द्वारा मानव भक्षी राक्षसों को समीपवर्ती प्रदेश में भेज दो, जहाँ जाकर वे मर जाएं। हे इंद्र तथा सोम, तुम दोनों हमारे द्वारा की गई स्तुति को उसी प्रकार सब ओर से स्वीकार करो, जिस प्रकार रस्सी शक्तिशाली घोड़ों को बांध लेती है। हम आह्वान के योग्य बुद्धि से तुम दोनों को प्रेरित करते हैं। हमारे मंत्र तुम्हें उसी प्रकार प्रसन्न करें जिस प्रकार राजा चारणों के वचन सुनकर प्रसन्न होते हैं। हे इंद्र एवं सोम, तुम दोनों शक्तिशाली एवं गमन के साधन अश्वों के द्वारा हमारा स्मरण करते हुए आओ तथा आकर हमसे द्रोह करने वाले और विनाशकारी राक्षसों की हिंसा करो। हे इंद्र एवं सोम, बुरे कर्म करने वाले राक्षस को सुख न मिले। जो दुष्ट एक बार भी मुझे बाधा पहुंचाए, उसे तुम दुख दो। हे इंद्र, जो राक्षस सच्चे मन से कार्य करने वाले मुझ ब्राह्मण को शाप देता है और मुझसे असत्य वचन बोलता है, उसकी बात अंजलि से निकल जाने वाले जल के समान सारहीन है। असत्य बोलने वाले स्वयं ही शून्य हो जाए, अत्यार्थ नष्ट हो जाए। जो राक्षस मुझ सत्यवादी की इच्छा अनुसार निंदा करते हैं और जो राक्षस मुझ कल्याणकारी के यज्ञ कर्म को अन्नों के द्वारा दूषित करते हैं, इन दोनों प्रकार के राक्षसों को सोमदेव सर्प के लिए दे दे अथवा पाप देवता निरृति की गोद में बैठा दे। हे अग्निदेव, जो राक्षस हमारे शरीर के सारे सार को नष्ट करना चाहता है तथा जो हमारे घोड़ों, गायों एवं पुत्रों, पौत्र आदि के शरीर के रस को दूषित करना चाहता है, इस प्रकार का शत्रु, तस्कर और लुटेरा है, वह नष्ट हो जाए। वे अपने शरीर से और अपनी संतान से नष्ट हो जाए। हे देवों, वे राक्षस अपने शरीर से और अपने पुत्रों से अलग हो जाए। वे तीनों प्रकार की पृथ्वी के नीचे पहुँचे, अत्यार्थ नरक को प्राप्त हो। उस पापी का अन्न एवं यश नष्ट हो जाए। जो द्वेष करता दिन अथवा रात में मुझे मारना चाहता है, उसका विनाश करो। विद्वान को सत्य और असत्य वचन जानना सरल होता है। सत्य और असत्य वचन परस्पर विरोध होते हैं। इन सत्य और असत्य वचनों में जो यथार्थ है और जो सरल है, सोमदेव उसकी रक्षा करते हैं तथा असत्य वचन का विनाश करते हैं। सोमदेव पापी राक्षसों को जीवित रहने के लिए नहीं छोड़ते। असत्य को धारण करने वाले पापी राक्षसों को भी सोमदेव जीवित रहने के लिए नहीं छोड़ते हैं। सोमदेव राक्षस का विनाश करते हैं और असत्यवादी का विनाश करते हैं। ये दोनों इंद्र के पास में बंध जाते हैं। हे अग्निदेव, न तो मैं देवों की निंदा करने वाला हूँ तथा न मैं स्तुति योग्य देवों के प्रति व्यर्थ धारण करता हूँ। हे जातवेद अग्निदेव, फिर मुझ पर तुम क्रोध क्यों करते हो? मुझसे अतिरिक्त जो देव विरोधी राक्षस है, वे नाश को प्राप्त हो।
हे मिथ्या आरोप लगाने वाले पुरुष, मैं यदि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला हूँ अथवा मैंने किसी पुरुष के जीवन की हिंसा की है तो मैं इसी दिन मर जाऊं। तुमने मुझे व्यर्थ ही राक्षस कहा है, ऐसे तुम अपने 10 वीर पुत्रों से बिछुड़ जाओ। जिस मिथ्या आरोप लगाने वाले ने मुझ राक्षस को राक्षस कहा है अथवा जिसने राक्षस होते हुए भी अपने आप को शुद्ध बताया है, इन दोनों असत्यवादियों को इंद्रदेव अपने वध साधन वज्र के द्वारा मारे। ये दोनों प्रकार के जन संसार के सभी प्राणियों से अदम होकर नष्ट हो। जो राक्षसी उल्लूकी के समान हमें मारने को आती है तथा जो द्रोह करने वाली राक्षसी अपने शरीर को छिपाती हुई आती है, वह दुष्ट राक्षसी अंतहीन गड्ढे में नीचे मुंह किए हुए गिरे। सोमलता को पीसने वाले पत्थर अपनी ध्वनियों से राक्षसों का विनाश करे। हे मरुतों, तुम सब प्रजाओं के मध्य अनेक प्रकार से स्थित रहो तथा राक्षसों का विनाश करने की इच्छा करो। तुम पकड़े हुए राक्षसों को भली भांति चूर्ण कर दो। जो राक्षस पक्षी बनकर रात में घूमते हैं अथवा जो देव संबंधी यज्ञों में हिस्सा करते हो, उन राक्षसों का विनाश करो। हे इंद्र, अंतरिक्ष से अपना वज्र नीचे गिराओ। उस वज्र को तुम ऐसा तेज करो जैसा सोमदेव ने किया था। तुम उस तेज किए हुए वज्र से पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सभी दिशाओं में राक्षसों का विनाश करो। इस प्रकार के जो राक्षस कुत्तों के समान खाते हुए घूमते हैं और आकर हिंसा की इच्छा करते हुए अपराजित इंद्र की हिंसा करना चाहते हैं, इंद्र उन राक्षसों का वध करने के लिए अपना वज्र तेज करते हैं। वे इंद्र हिंसक राक्षसों के निमित्त निश्चय ही अपना वज्र तैयार करें। इंद्रदेवों के निमित्त दिए गए हवि को चुराने वाले तथा विरोधी गतिविधियां करने वाले राक्षसों का विनाश करे। इंद्र राक्षसों को मारने के लिए इस प्रकार आक्रमण करे जिस प्रकार कुल्हाड़ी वृक्षों को काटने के लिए उठती है। प्राप्त होने वाले राक्षसों को इंद्रदेव मिट्टी के बर्तनों के समान काटते हुए आए हैं। हे इंद्र, जो राक्षस परिवारों के साथ आते हैं, जो अकेले आते हैं, जो कुत्तों, चक्कुओं, गरुड़ एवं गिद्ध के समान आक्रमण करते हैं, उनका विनाश करो। जिस प्रकार पत्थर से मिट्टी का पात्र तोड़ा जाता है, उसी प्रकार अनेक आकारों में वर्तमान राक्षसों को मारो। हमें हिंसक राक्षस जाति प्राप्त न करे। अब किसे खाए ऐसा कहते हुए जो राक्षस जोड़े अत्यार्थ स्त्री पुरुष घूमते हैं, वे दूर चले जाए। पृथ्वी माता हमें राक्षस, पिशाच आदि द्वारा किए गए पापों से बचाए। हे इंद्र, तुम पुरुष रूपधारी राक्षस का वध करो तथा दूसरों को माया के द्वारा हिंसित करने वाली स्त्री रूपी धारिणी राक्षसी का वध करो। मृत्यु जिनके लिए खेल है, ऐसे राक्षसों की गर्दनें कट जाए और वे मर जाए, वे उदय होते हुए सूर्य को न देखें। हे इंद्र एवं सोम, तुम प्रत्येक राक्षस को अपने प्रतिकूल देखो तथा विविध राक्षसों को अपने विपरीत समझो। तुम दोनों हमारी रक्षा के लिए जागृत रहो और हिंसक राक्षसों के वध के लिए अपना आयुध वज्र चलाओ। तिलक वृक्ष से निर्मित यह मणि कर्क्या राक्षसी को उसी के पास लौटा देती है जो उसे किसी पर जादू टोने के रूप में भेजता है। ये वीर कर्म करने वाले शत्रुओं को भगाने में समर्थ है। ये मणि अतिशय शक्तिशाली, शत्रु घातक एवं यजमान की रक्षा करने वाली, पुरोहित का मंगल करने वाली है। तिलक वृक्ष से निर्मित मणि शत्रुघातक, संतान देने वाली, शक्तिशालिनी, वेगवती, शत्रु को पराजित करने वाली, उग्र तथा दूसरे के द्वारा भेजी गई कर्त्या राक्षसी को उसी के विरोध में भेजने वाली है। शत्रुओं को अनेक प्रकार से दूषित करने वाली ये मणि हमारे सामने आती है। किसी भी उपाय से वत्रासुर को मारने में असफल होने पर इंद्र ने इस मणि को बांधने के प्रभाव से विजय के उपाय जाने एवं राक्षसों को पराजित एवं नष्ट किया। इंद्र ने इसी मणि के प्रभाव से धरती और आकाश पर विजय प्राप्त की है। इसी मणि के प्रभाव से इंद्र ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण चारों दिशाओं को जीता है। तिलक वृक्ष से निर्मित यह मणि विरोधियों को लौटाने वाली तथा रोग आदि का विनाश करने वाली है। शत्रु विनाशक तेज से युक्त शत्रुओं को भगाकर युद्ध का अभाव करने वाली एवं सबको वश में करने वाली यह मणि सभी से हमारी रक्षा करे। उस अग्निदेव ने कर्त्या राक्षसी को वापस लौटाने वाली मणि के विषय में मुझे बताया है।
सोम, बृहस्पति, सविता एवं इंद्र ने भी मणि के विषय में यही कहा है। अन्य प्रसिद्ध देवों एवं पुरोहितों ने भी इस मणि के द्वारा कृत्या राक्षसी को वापस लौटाया है। मैं धरती और आकाश को तथा दिवस और सूर्य को अपने तथा कृत्या राक्षसी के मध्य में स्थापित करता हूँ। धरती, आकाश आदि देव एवं यजमान को कृत्या से बचाने वाले पुरोहित तिलक वृक्ष से मणि के द्वारा कृत्या राक्षसी को वापस कर दे। कृत्या राक्षसी से बचाने वाले लोग तिलक वृक्ष से निर्मित मणि को अपना कवच बना लेते हैं। ये मणि दूसरे द्वारा भेजी गई कृत्या का उसी प्रकार विनाश करती है जिस प्रकार सूर्य आकाश में पहुंचकर अंधकार का विनाश करते हैं। मुझ साधक ने तिलक वृक्ष द्वारा निर्मित मणि की सहायता से पूतना नामक सभी राक्षसियों को उसी प्रकार जीत लिया है जिस प्रकार विद्वान ऋषि अथर्वा ने जीता था। मैं उपद्रवकारी राक्षसों को तिलक वृक्ष से निर्मित मणि के द्वारा नष्ट करता हूँ। जो कृत्या राक्षसियाँ अंगिरा ऋषि द्वारा बताई गई विधि से प्रयुक्त है, जो कृत्या राक्षसियाँ असुरों द्वारा निर्मित है, जो कृत्या राक्षसियाँ चित्त विकलता के कारण किसी द्वारा अपने ऊपर की गई है अथवा अन्य अभिचारकों द्वारा की गई है, ये दोनों प्रकार की कृत्याएँ दूर चली जाए, कृत्याएँ 9 नदियों के पार चली जाए। इंद्र, विष्णु, सविता, रुद्र एवं अग्नि कृत्या से बचने के इच्छुक इस यजमान को कवच के स्थान पर तिलक वृक्ष से निर्मित मणि बांधे अथवा सर्वोच्च स्थान पर विराजमान प्रजापति एवं सभी ऋषि यजमान की रक्षा के लिए यह मणि बांधे। प्रजापति संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी तथा सभी मनुष्यों के हितकारी हिरण्यगर्भ है। हे मणि के उपादान तिलक वृक्ष, तू सभी वृक्षों में उत्तम है, क्योंकि अन्य वृक्ष सीमित फलों के साधक है और तू समस्त अभिमत फल देने वाला होने के कारण उसी प्रकार श्रेष्ठ है जिस प्रकार बेल पालतू चौपाइयों में और बाघ हिंसक जंगली पशु में श्रेष्ठ है। हमने जिसकी इच्छा की थी उसे तेरी सहायता से पा लिया। मेरी इच्छित वस्तु विरोधी अभिचार की वादक एवं मेरे अत्यंत समीप रहने वाली है। जो पुरुष तिलक वृक्ष से निर्मित मणि को बांधता है वे बाघ और सिंह के समान दूसरों को पराजित करने वाला होता है। वे गायों में सांड के समान स्वच्छंद घूमने वाला होता है एवं शत्रु का विनाश करता है। तिलक वृक्ष से निर्मित मणि धारण करने वाले को अप्सराएं, गंधर्व और मनुष्यों को कोई नहीं मार पाता। वे सभी दिशाओं का स्वामी होता है। हे मणि, कश्यप ऋषि ने तुम्हारा निर्माण किया था और उन्हीं ने तुम्हें सबके ऊपर करने की प्रेरणा दी थी, सबके उपकार करने की प्रेरणा दी थी। सभी देवों के अधिपति इंद्र ने वत्रासुर को मारने के लिए तुम्हें धारण किया था। इसी कारण मनुष्यों में जो तुम्हें धारण करता है वह संग्राम में विजयी होता है। प्राचीन काल में असीमित सामर्थ्य वाली इस मणि को देवों ने अपना कवच बनाया था। हे शांति की कामना करने वाले पुरुष, जो तुझे कर्त्या संबंधी हिंसक क्रियाओं द्वारा एवं यज्ञ दीक्षाओं द्वारा मारना चाहता है, तू इंद्र के समान बनकर अपने 100 पर्वों वाले वज्र के द्वारा उसे मार डाल। तिलक वृक्ष से निर्मित यह मणि निश्चय ही पाप राक्षसी कर्त्या को लौटाने में समर्थ, अतिशय ओजस्वी एवं विजय प्राप्त कराने वाली है। ये मणि पुत्र, पौत्र आदि की रक्षा करे एवं मेरी सभी उपकार से रक्षा करे। हे इंद्र, तुम सूर हो, तुम दक्षिण दिशा से, उत्तर दिशा से, पश्चिम दिशा से, पूर्व दिशा से हमें विनाशक तेज प्रदान करो। धरती और आकाश के देवता मेरे लिए कवच बने, दिवस और सूर्य लिए मेरे कवच बने, इंद्र और अग्नि मेरे लिए कवच बने। इंद्र और अग्नि देव द्वारा समस्त मणि रूपी कवच अतिशय शक्तिशाली होता है। सभी देव इस मणि रूपी कवच का भेदन नहीं करते, अर्थात उसे धारण करने वाले का पालन करते हैं। इस प्रकार का मणि रूपी कवच मेरे शरीर को सभी ओर से रक्षा करे, जिससे मैं 100 वर्ष की आयु प्राप्त करूं तथा वृद्धावस्था तक जीवित रहूं। इंद्र, अग्नि आदि देवों के द्वारा धारण की गई मणि विनाश से बचाने के लिए मेरी भुजा में बंधी है। हे मनुष्यों, तुम भी शत्रुओं का विनाश करने वाली इस मणि का सभी प्रकार आश्रय लो। यह मणि शरीर की रक्षा करने वाली 3 प्रकार के आवरण से युक्त एवं बल बढ़ाने वाली है। इंद्र उस मणि में हमारा चाह हुआ सुख स्थापित करे। हे देवों, अधिक आयु प्राप्त करने के लिए तुम भी इस मणि के चारों ओर स्थित रहो। यह प्रार्थना 100 वर्ष की एवं वृद्धावस्था पर्यंत आयु प्राप्त करने के लिए है। अपने भक्तों का कल्याण करने वाले देव, मनुष्य रूपी प्रजाओं के पालक, वत्र राक्षस का वध करने वाले
अपराजित सोम पीने वाले, अभयकर्ता एवं अभिमत फलदाता इंद्रदेव उस महिमामय मणि को तुम्हारी भुजा में बांधे एवं तुम्हें सभी भयों से रात दिन तथा सभी ओर से बचाए। हे गर्भिणी, तेरे जन्म लेने के समय तेरी माता ने पति को प्राप्त होने वाले जो दुर्नाम और सुनाम नामक दो उन्मार्जन किए थे, उनमें त्वचा के दोष से सुगंधित दुर्नाम तेरी इच्छा न करे, अत्यार्थ तुझे प्राप्त न हो, तथा अलीश एवं वत्सप नामक रोग भी तुझे न हो। गर्भिणी को पीड़ा पहुंचाने वाले जो पालन, अनूपलाल, सरकू, कोक, ममलीलुच, पलिजक, आश्रेष, वरविवास, ऋक्षग्रीव एवं परमिली नामक राक्षस है, मैं उन सब का विनाश करता हूँ। हे दुर्नाम रोग से संबंधित राक्षस, इस गर्भिणी की जंघाओं के मध्य में संकोच उत्पन्न मत कर तथा उनके भीतर प्रवेश भी मत कर। तू गर्भिणी की जंघाओं के नीचे की ओर से भी मत खिसक। इन गर्भिणी से संबंधित सफ़ेद सरसों के रूप में मैं जो औषधि तैयार करता हूँ, वे दुर्नाम रोगों का विनाश करने वाली है। दुर्नाम और सुनाम नामक रोग, दोनों रोग एक साथ ही संचरण करना चाहते हैं। मैं उनमें से दुर्नाम को नष्ट करता हूँ, जो सुंदरता का विरोधी है। सुनाम स्त्री की इच्छा करने वाला हो, जो कृष्ण कैसी, स्तंभज एवं तुडिक नामक असुर है। यह सब दुर्भाग्य रूपी रोग है। मैं इन्हें गर्भिणी की जंघाओं तथा कमर से दूर करता हूँ। अनुजिग्र, प्रमसंत, क्रव्याद एवं रेरिय नामक जो सुंदरता विनाशक रोगों से संबंधित राक्षस है, मैंने पीली सरसों रूपी औषधि के द्वारा इन सब की हिंसा का विनाश कर दिया है। हे गर्भिणी, जो राक्षस तेरी सौपन अवस्था में सहोदर, भ्राता एवं पिता के समान विश्वास उत्पन्न करता हुआ गर्भ नष्ट करने के विचार से तुझ में प्रवेश करता है, मैं सफ़ेद सरसों रूपी औषधि के द्वारा इन सब को तथा नपुंसक का रूप बनाकर घूमने वाले सभी राक्षसों का विनाश करता हूँ। हे गर्भिणी, जो राक्षस सोते समय तेरे समीप आता है अथवा जो जागृत अवस्था में तेरी हिंसा करना चाहता है, ये सरसों उन सब को उसी प्रकार नष्ट कर दे जिस प्रकार आकाश में विचरण करने वाला सूर्य अंधकार का विनाश करता है। जो राक्षस गर्भिणी को मरे हुए पुत्र वाली बनाता है, अत्यार्थ जो उसे नष्ट गर्भ वाली बनाता है, हे सरसों रूपी औषधि, तू उस दुष्ट का विनाश कर तथा इसके गर्भ के द्वार को स्पष्ट कर। जो पिशाच संध्या के समय गधों के समान शब्द करते हुए घरों के चारों ओर नाचते हैं तथा जो कुशूल के समान आकृति बनाकर नाचते हैं, इनके अतिरिक्त जो बड़े पेट वाले अर्जुन वृक्ष के समान भयानक आकृति वाले एवं भली भांति के आकारों तथा धमनियाँ करते वाले राक्षसों के घरों के चारों ओर नाचते हैं, राक्षस घरों के चारों ओर नाचते हैं, हे सरसों रूपी औषधि, अपनी गंध से उन सभी विप्लवकारियों को समाप्त कर। मुर्गे के समान ध्वनि करने वाले जो ककुंद नामक पिशाच है तथा जो दूषित कर्म धारण करते हैं, जो पिशाच हिंजड़ों और पागलों के समान नृत्य करते हैं तथा जो वन में हल्ला मचाते हैं, इन सब को मैं गर्भिणी के पास से भगाता हूँ। जो विशेष प्राणी आकाश में सभी ओर चलते हुए इन सूर्य को सहन नहीं करते हैं, जो श्रीविहीन है, भेड़ का चमड़ा पहनते हैं, दुर्गंध वाले हैं, सदा मांस खाने के कारण जिनका मुंह लाल रहता है एवं जिनकी चाल बुरी है, मैं ऐसे पिशाचों का नाश करता हूँ। जो पिशाच गर्भिणी नारियों के स्थूल शरीर को कंधे पर धारण करते हैं तथा जो गर्भिणी स्त्रियों की कमर के अत्यधिक व्यथित करते हैं, मैं इंद्र उन राक्षसों का विनाश करो। हे इंद्र, उन राक्षसों का विनाश करो। जो पिशाच अपने बजाने के लिए अथवा पीने के लिए अपने हाथों में सींग लेकर अपनी पत्नियों के साथ घूमते रहते हैं, जो पाकशालाओं में अथवा कुम्हारों के घरों में स्थित है, जो अट्टहास करते हैं तथा जो घर के खंभों पर अग्नि का रूप बना लेते हैं, उन सबको हम गर्भिणी के निवास स्थान से दूर भगाते हैं। जिन राक्षसों के पंजे पीछे की ओर है, एड़ियाँ तथा मुख आगे की ओर है, जो कलियान में जन्मे हैं, जो गाय घोड़े आदि के गोबर से उत्पन्न हुए हैं, जो शीर्ष रहित है, जो मुट पुट शब्द करते हैं, जिनके मुंह घोड़े के समान है तथा जो वायु के समान तेज चलते हैं, हे ब्राह्मणस्पति, उन सबको निरोध के साधन इस सरसों के द्वारा नष्ट करो।
इधर उधर फैलती हुई आंखों वाले, पतली जंघों वाले एवं पैरों से न चलने वाले जो पिशाच है वे बिना स्त्रियों वाले हो जाएं। हे सरसों रूपी औषधि, तुम उन्हें नीचे की ओर मुंह करके गिराओ। जो अनियंत्रित पिशाच इस पति वाली गर्भिणी स्त्री को वश में करना चाहते हैं उनका विनाश करो। अत्यधिक घर्षण करने वाले, मुनियों के समान लंबी जटाओं वाले, हिंसक, बार बार कष्ट देने वाले एवं गर्भिणी को सभी ओर खोजने वाले, उदुम्बल, तुंडेल एवं शार्दूल असुरों को हे सरसों नामक औषधि अपने पैर से भली भांति चोट करके इस प्रकार मार डाल जिस प्रकार बुरी गाय मिट्टी की दोहनी को पिछले पैर मार करके तोड़ देती है। हे गर्भिणी स्त्री, जो राक्षस और पिशाच तेरे गर्भ को इस प्रकार पीड़ा देते हैं कि वे जीवित जन्म न ले अथवा जो तेरे जन्म लिए हुए पुत्र को मारते हैं, सफ़ेद सरसों उन गर्भघातकों को दौड़ दौड़ा कर उनके हृदयों में चोट मारे। जो राक्षस पिशाच आदि आधे जन्मे हुए बच्चों को मार डालते हैं एवं जो स्त्री का रूप धारण करके प्रसूता के समीप से सो जाते हैं, स्त्रियों को बाधा पहुंचाने वाले उन राक्षस पिशाच आदि को पीली सरसों इस प्रकार भगा दे जैसे वायु बादलों को हटा देती है। गर्भिणी स्त्री होम के विनियोग से युक्त सरसों के 2 दानों को इसलिए धारण करे जिससे उसकी मनचाही संतान, पुत्र आदि नष्ट न हो। हे गर्भिणी स्त्री, तेरे गर्भ को अत्यधिक बलयुक्त औषधि के रूप में सफ़ेद और पीली दोनों प्रकार की सरसों रक्षा करे। सरसों तुझे नीवी अर्थात कमर में पहने हुए वस्त्र में अथवा ओढ़नी के सिर में रखनी चाहिए। वज्र के समान नाक वाले तंगलु नाम की विनाशकारी राक्षसों से तथा नगन नामक असुरों से गर्भिणी स्त्री पीले रंग की सरसों तेरी संतान की एवं तेरे पति की रक्षा करे एवं इनके अनुकूल बने। हे जड़ी बूटी, तू 2 मुख वाले, 4 आंखों वाले, पीछे की ओर पैरों वाले, अंगुली रहित एवं लताओं के कुंज के सामने की ओर जाते हुए तथा सारे शरीर को अधिक रूप में व्याप्त करते हुए राक्षसों से गर्भिणी स्त्री की रक्षा कर। जो राक्षस कच्चा मांस खाते हैं, जो मानव मांस का भक्षण करते हैं तथा जो लंबे केशों वाले हैं, वे माया रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश करते हैं और उसे खा जाते हैं। हम उन तीनों प्रकार के राक्षसों को गर्भिणी के समीप से दूर भगाते हैं। जिस प्रकार वधू अपने ससुर की आज्ञा पाकर पति के समीप जाती है, उसी प्रकार जो पीड़ा पहुंचाने वाले राक्षस सूर्य की अनुमति से भूलोक में घूमते हैं, उनके हृदय में पीली और सफ़ेद सरसों के द्वारा प्रहार करना चाहिए। हे पीली सरसों, तो जन्म लेते हुए बालक की रक्षा कर। तो जन्म लेते हुए लड़के एवं लड़की को पीड़ा मत पहुंचा। जरायु का भक्षण करने वाले राक्षस गर्भों की हिंसा न करे। हे पीली सरसों, ये क्या है, ये क्या, इस प्रकार कहकर घूमने वाले राक्षसों को गर्भिणी के पास से दूर भगा। हे पीली सरसों, जिस प्रकार वृक्ष से फूल तोड़कर अग्नि और उनकी माला बनाकर प्रियतम को पहनाई जाती है, उसी प्रकार तू इस स्त्री के बांझपन को, बच्चे मर जाने रूपी दुर्भाग्य को, सदा उत्पन्न होने वाले दुख को, पाप अथवा उनके फल रूपी दुखों को सदा सोने की माला बनाकर उसे पहना दे जिससे ये द्वेष करती है। पृथ्वी जिनकी माता है, आकाश जिनका पिता है और सागर जिनका मूल है, वे जड़ी बूटियाँ दुर्भाग्य के कारण उत्पन्न इस राज्य यक्षमा रोग से इस पुरुष की रक्षा करे। हे रोगी पुरुष, जो पवित्र जल और दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं, वे तेरे शरीर के प्रत्येक अंग से यक्षमा रोग का विनाश कर दे। हे यक्षमा रोग से ग्रसित पुरुष, मैं तेरे स्वास्थ्य लाभ के निमित्त फैली हुई बहुत सी टहनी वाली, एक टहनी वाली, गांठों वाली, पत्तों वाली, शाखाओं से रहित एवं नसों वाली जो जड़ी बूटियाँ तुझे जीवन देने वाली है, उन सभी अत्यधिक प्रभावशालिनी एवं समस्त देवों के निवास वाली जड़ी बूटियों को तेरे लिए मैं ग्रहण करता हूँ। हे रोगों का विनाश करने वाली जड़ी बूटियों, तुम में जो रोग नाश करने वाली शक्ति, वीर्य और बल है, उसके द्वारा इस पुरुष की यक्ष्मा रोग से रक्षा करो। मैं सभी औषधियों को मंत्रों से युक्त बनाता हूँ। कल्याण के निमित्त में जीवन देने वाली एवं क्रोध न करने वाली जीवंती एवं अरुंधति नामक जड़ी बूटियों का आह्वान करता हूँ। ये जड़ी बूटियाँ ऊपर की ओर बढ़ने वाली, पुष्पों से युक्त एवं मधु सहित है। मेरे मंत्रों के प्रभाव से चेतना युक्त जड़ी बूटियाँ आए तथा इस रोग के कारण रूप पाप का विनाश करें।
जो जड़ी बूटियाँ जल का गर्भ है, अग्नि का भोजन है तथा बार बार उगने के कारण नवीन रहती है, इस प्रकार की हजारों नाम वाली जड़ी बूटियाँ नित्य यहाँ लाई जाइए। जो जड़ी बूटियाँ शिवार घास का गर्भ है और जल जिनका जीवन है, बार बार उगने के कारण जो सदा नवीन रहती है, वे रोगों के कारण रूप पापों का नाश करे। उन औषधियों के पत्ते अथवा कांटे नोकीली सींग के समान है। जलोदर रोग का विनाश करने वाली, विष को शांत करने वाली, खांसी आदि रोगों पर प्रभावशालिनी तथा जो कर्त्या नामक पाप देवता को दूर भगाने वाली है, वे जड़ी बूटियाँ यहाँ लाई जाए। हमारे द्वारा लाई गई रोगों का विनाश करने में समर्थ एवं मंत्रों द्वारा प्रभावित जो जड़ी बूटियाँ हैं, वे इस गांव के मनुष्यों और पशुओं की रक्षा करें। जिन वृक्षों की जड़ ऊपर का भाग एवं मध्य भाग मधुरतापूर्ण है, जिनके पत्ते एवं फूल मधु से भरे हुए हैं, जो मधु से भलीभांति पूर्ण है, उनका सेवन करने वाला जो अमृत का सेवन करता है, वह स्वस्थ रहता हुआ गायों से गर्त तथा अन्न प्राप्त करता है। पृथ्वी पर जितनी भी हजारों पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ हैं, वे मुझे मृत्यु एवं पाप से बचाए। वृक्षों से निर्मित व्याघ्र मणि रक्षक एवं पवित्र करने वाली है, वे सभी रोगों और राक्षसों को होम से दूर करे। जिस प्रकार सिंह की गर्जना से प्राणी भयभीत होते हैं एवं प्रज्वलित अग्नि से सभी जीव व्याकुल होकर भागते हैं, उसी प्रकार हमारे गऊ आदि पशुओं तथा पुत्र पौत्र आदि मनुष्यों का यक्ष्मा रोग नदियों को पार कर बहुत दूर चला जाए। जो औषधियाँ धरती को आच्छादित किए हुए हैं और वनस्पति जिनके राजा है, वैश्वानर अग्नि से भी अधिक प्रभाव वाली वे औषधियाँ हमें रोगों से मुक्त करती है। अंगीरा ऋषि द्वारा बताई गई जो जड़ी बूटियाँ ऊंचे पर्वतों पर एवं समतल मैदानों में उत्पन्न होती है, वे दूध के समान सार वाली जड़ी बूटियाँ हमारे लिए कल्याणकारिणी हो एवं हमारे हृदयों को शांति प्रदान करे। जिन वृक्षों को मैं जानता हूँ, जिनको मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ और जिनको मैं नहीं जानता, वे सभी रोग विनाश में समर्थ है। सभी जड़ी बूटियाँ मेरी स्तुतियों का अभिप्राय संपूर्ण रूप से जान ले तथा मुझे इस योग्य बना दे कि मैं इस रोगी पुरुष को रोग रूपी पाप से उस पार पहुँचा सकूँ। वृक्षों का गर्भ पीपल, राजा सोम और अमृत हवि है। धान और जौ नामक फसलें आकाश से होने वाली वर्षा से उत्पन्न होने के कारण आकाश की संतान तथा अमर है। जड़ी बूटियाँ बिजली की कड़क से और बादलों के गर्जन से जीवित रहती है। वायु और मेघ वर्षा रूपी जीवन से जड़ी बूटियों की रक्षा करते हैं। जड़ी बूटियों के अमृत रूपी बल को मैं रोगी पुरुष को पिलाता हूँ। मैं इसकी चिकित्सा इस प्रकार करता हूँ कि यह रोगी पुरुष 100 वर्ष की अवस्था प्राप्त करे। सुअर जिन वृक्षों को जानता हूँ और नेवला जिन जड़ी बूटियों से परिचित है तथा सांप और गंधर्व जिन्हें जानते हैं, उन जड़ी बूटियों को मैं इस रोगी पुरुष की रक्षा के लिए बुलाता हूँ। जिन सुंदर पत्तों वाली जड़ी बूटियों का अंगीरा ऋषि ने रोगियों पर प्रयोग किया, रमटूट जिन दिव्य जड़ी बूटियों को जानते थे, हंस एवं अन्य सभी पक्षी जिन जड़ी बूटियों से परिचित है तथा हरिण जिन जड़ी बूटियों को जानते हैं, उन सभी जड़ी बूटियों को मैं इस रोगी पुरुष की चिकित्सा के लिए बुलाता हूँ। हे रोगी पुरुष, हिंसा के अयोग्य गायें जितनी जड़ी बूटियों को खाती है और बकरियां या भेड़ें जितनी जड़ी बूटियों को चरती है, मेरे द्वारा लाई गई वे सभी जड़ी बूटियाँ तेरा कल्याण करें। हे रोगी पुरुष, वैद्य जिन भी जड़ी बूटियों को औषधि के रूप में जानते हैं, उन समस्त जड़ी बूटियों को मैं तेरी चिकित्सा के लिए लाता हूँ। फूलों वाली, अंकुर उत्पन्न करने वाली, फल वाली और बिना फल वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं, मैं इस रोगी पुरुष के कल्याण के लिए उन सब का प्रयोग इस प्रकार करता हूँ जिस प्रकार माता बालक को दूध पिलाती है। हे रोगी पुरुष, मैंने 5 सलाका एवं 10 सलाका वाली काठ के चरण बंधन से यमराज के पास से तथा सभी पापों से छुड़ाकर तुझे प्राप्त कर लिया है। शत्रुओं का दलन करने वाले, शक्तिशाली, वीर एवं विरोधियों के नगरों को उजाड़ने वाले इंद्र इस यज्ञ में अग्नि मंथन करके अग्नि प्रज्वलित करे, जिसके प्रभाव से हम अपने शत्रुओं की हजारों सैनिकों वाली सेनाओं का विनाश कर सके। अग्नि में गिरने वाली पुरानी रस्सी शत्रु की सेना को शक्तिहीन करे। इस यज्ञ अग्नि का धुआं देख कर ही शत्रु भयभीत हो और अपना धन छोड़कर भाग जाए। हे पीपल के वृक्ष, तुम इन शत्रुओं को समाप्त करो। हे खेर के वृक्ष,
तुम इन सभी गमनशील शत्रुओं को खा डालो। शत्रु अरंडी के वृक्ष के समान टूट जाए, तुम अपने काष्ठ के प्रहार से इनका वध करो। परुष नाम का काट इन शत्रुओं को कठोर अत्यार्थ गतिहीन बनाए तथा वदक नाम का काट अपने प्रहारों से इनका वध करे। बृहत जाल से टूटने वाले बाणों के समान ये शत्रु भी शीघ्र टूट जाए। इंद्र ने आकाश का जाल बनाया और पृथ्वी की दिशाओं को डंडा बनाकर उसे ताना। इंद्र ने राक्षसों की सेनाओं को ललकार कर इसी जाल में नष्ट कर दिया। सेनापति इंद्र का आकाश रूपी जल अत्यधिक विशाल है। हे इंद्र, इस जाल में फंसाकर शत्रुओं को इस प्रकार मारो कि उनमें से एक भी न बचे। हे सूर्य एवं चंद्र, इंद्र, तुम्हारा जाल विशाल है। तुम 1000 के आधे अत्यार्थ 500 सैनिकों के स्वामी हो, जिनमें से प्रत्येक 100 मनुष्यों के समान शक्तिशाली है। शक्तिशाली इंद्र ने ललकार कर अपनी सेना की सहायता से राक्षसों के 100,000, 10,000 एवं 1 अरब सैनिकों को अंधकार से ढक दिया था। ये विशाल लोक की महान इंद्र का जाल था। मैं इंद्र के इसी जाल की सहायता से इन सभी शत्रुओं को अंधकार से ढकता हूँ। मैं सुस्ती, व्याकुलता, धनहीनता, दुख, वचन का अभाव, थकान, तंद्रा और बेहोशी के द्वारा इन सभी शत्रुओं को आच्छादित करता हूँ। ये शत्रु मृत्यु के पास से बंध चुके हैं, इसीलिए मैं इन्हें मृत्यु को देता हूँ। मैं इन्हें बांधकर मृत्यु के शक्तिशाली दूतों की ओर ले जाता हूँ। हे मृत्यु दूतों, इन शत्रु सैनिकों को ले जाओ। हे यमदूतों, इनका विनाश करो। जिस प्रकार तिनका तोड़ देते हैं, उसी प्रकार इन 1000 से अधिक राक्षसों का वध करो। साध्य देवता जाल के एक डंडे को पकड़कर शत्रुओं पर बल से आक्रमण कर रहे हैं। जल के शेष 3 डंडों में से एक को रुद्र ने, दूसरे को वसु ने और तीसरे को आदित्य ने उठा लिया है। विश्वदेव अपने बल के द्वारा ऊपर से मारते हुए जाएं। अंगिरा के पुत्र सेना के मध्य भाग का विनाश करते हुए जाएं। मैं अपने मंत्र बल से वनस्पतियों को, वनस्पति से बनी औषधियों को, वृक्षों को, 2 चरण वाले मनुष्यों को प्रेरित करता हूँ, जिससे वे शत्रु सेना का विनाश कर सके। हे गंधर्वों, अप्सराओं, सर्पों, देवों, पवित्र जनों, पितरों तथा देखे और बिना देखे हुए प्राणियों को अपने मंत्र बल से प्रेरित करता हूँ कि वे शत्रु सेना को मार डालें। हे शत्रु, मैंने ये मृत्युपाश फैला दिए हैं, तू इनको पार करके छूट नहीं सकता। ये कूट इस शत्रु सेना का हजारों की संख्या में संचार करे। धूप चढ़ी हुई है, ये होम अग्नि के कारण 1000 गुना बढ़ चुका है। हे भव, प्रसिन्न बाहु और सर्व नामक देवों, इस शत्रु के सेना का संहार करो। इस शत्रु सेना का संहार करो। ये भूख, ये शत्रु दरिद्रता, वध और भय के कारण मृत्यु के मुख में चले जाए। हे इंद्र, सर्व अक्ष और जलों के द्वारा इस शत्रु सेना का संहार करो। हे शत्रु, तुम हमारे मंत्र बल से पराजित, भयभीत एवं दलित होकर यहाँ से भाग जाओ। बृहस्पति के द्वारा मंत्र बल से प्रभावहीन इनमें से एक भी न बचे। इन शत्रु का आयुध न उठ सके, इनके हाथ बाण चलाने में समर्थ न हो। इनके अत्यधिक भयभीत शत्रुओं के मर्म स्थलों को हमारे बाण बींध दे। छाया, पृथ्वी एवं आकाश सभी देवों के साथ इन शत्रुओं को शाप दे। ये शत्रु अथर्ववेद के किसी भी विद्वान का आश्रय न ले सके और प्रतिष्ठा को प्राप्त न करे। ये एक दूसरे के प्रति विद्वेष करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो। चारों दिशाएं अग्निदेव के रथ की 4 असरतियाँ अज्ञात खचरियाँ हैं। यज्ञ का पूर्वोडास उन खचरियों का सोम है तथा अंतरिक्ष में उनका निवास स्थान है। धरती और आकाश के बीच का भाग बाण और वाणी उस रथ को आंकने वाली सारथी है। संवत्सर अग्निदेव का रथ, परिवत्सर उसका पिछला भाग, विराट लगाम और अग्निमुख तथा चंद्रमा उसका सारथी है। इंद्र इनकी बाईं ओर बैठते हैं। हे राजन, इधर से उधर से एवं सभी ओर से आपकी शोभन जय हो। इन मित्रों की विजय के लिए यह आहुति उत्तम हो। आपके शत्रु हार जाएं और मित्र विजय हो। मैं नीले और लाल डोरों से इन शत्रुओं को लपेटता हूँ। यह आहुति मित्रों के लिए कल्याणकारी हो और शत्रुओं के लिए हानिकारक हो।